पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन सरफेस एरिया एंड वैल्यू। यह मेरा सातवां भाग। आज हमको देखना है इसमें कक्षा 9 का गणित का पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इंग्लिश बोलेंगे सरफेस एरिया एंड वैल्यू। इसमें हम लोग को कौन कौन सा पाठ पढ़ना है तो देखिए। पहला पढ़ना हम लोग को घन पढ़ना है, इंग्लिश में जिसे हम लोग कहते हैं क्यूब। दूसरा हमें घनाभ पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं क्यूबोइड। नेक्स्ट है तीसरा हम लोग को बेलन पढ़ना है, सिलेंडर। और चौथा हम लोग को पढ़ना है इसमें शंकु, जिसे हम लोग कोण बोलते हैं। और पांचवा हम लोग को पढ़ना है गोला यानी स्फीयर। गोला 5 हेडिंग इसमें हम लोग को पढ़ना है। पांचों हेडिंग में निकालना हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन निकालना। पहला आप समझाने से पहले लिखिएगा। पहला हम आपको बताएंगे घन। घन देख लेते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया। देखिए क्यूब का हम लोग को 3 चीजें निकालना है, याद रखिएगा। मेन जो होगा सबसे पहला होगा हम लोग का, सबसे पहला होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा हम लोग को निकालना है घन का आयतन। और तीसरा हम लोग को निकालना है घन का विकर्ण पता करना है। घन का विकर्ण कौन है और कितना होता है। ये 3 चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। 3 हेडिंग क्लियर करेंगे। देखो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसे हम लोग इंग्लिश बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। और इसे बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम, घन का वॉल्यूम। और यहाँ पर निकालेंगे हम लोग डायगोनल्स, डायगोनल, घन का डायगोनल। चलिए एक एक बारी बारी से देख लेते हैं कौन कैसे निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले घन को एक बना के देख लें। घन कहते किसे हैं तो देखिएगा ध्यान से। घन एक ऐसी आकृति है या ऐसा 3D शेप है जिसकी सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब इसमें लंबाई भी स्मॉल ही माना जाएगा, चौड़ाई भी स्मॉल ही माना जाएगा और ऊंचाई भी इसका स्मॉल ए ही माना जाएगा। यानी तीनों कोण इसके बराबर होंगे। घन के तीनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या पृष्ठ होगा। तो घन के अगर पृष्ठ की बात करें तो जो सतह हमको दिखता है इसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ। ये सामने वाला फ्रंट वाला हो गया, इसे हम बोलेंगे पृष्ठ। कुल कितने पृष्ठ होंगे इसमें तो अगर काउंट करके देखेंगे तो 3 यहाँ से दिख रहे हैं और 3 पीछे होंगे। एक इसके साइड में, एक इसके साइड में और एक होगा नीचे। यानी टोटल पृष्ठ की संख्या कितनी होगी 6। और ये जो हम लोग भुजा बोलते हैं या कोर बोलते हैं, इसे किनारा को बोलेंगे हम लोग कोर। और कोर की अगर गिनती करेंगे हम लोग तो कोर की संख्या आ जाएगी आपका 12 आ जाएगा। कोर की संख्या गिनेंगे तो 12। और कोना की संख्या अगर गिने, जहाँ पे 3 लाइनें आके मिल रही हैं, इस कोना की संख्या गिनेंगे कोना मिलेगा हमको 8 मिलेगा। यानी इसमें टोटल कोना 8 हो जाएगा, कोर 12 हो जाएगा और पृष्ठ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले बताना हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सभी 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखें अगर हमारे पास एक का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका लंबाई भी a है और इसका ऊंचाई या चौड़ाई भी कितना है a है। तो ये जब a भी a हो गया और a वाला भी हो गया, इसका एरिया निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, a गुणे a, जिसका आंसर आ जाएगा आपका a का स्क्वायर। ठीक ऐसे ही इस साइड का भी निकालेंगे
तो ए गुणे इसका भी आ जाएगा ए का स्क्वायर, ऊपर वाले का भी निकालेंगे ए का स्क्वायर, मतलब 6 पृष्ठ हैं और 6 पृष्ठ का अगर एरिया निकालते हैं तो 6 का कुल मिला जुला के हो जाएगा 6a स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। 6 पृष्ठ का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बचता है हम लोग का घन का आयतन। अब घन का आयतन निकालना है तो हमको क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो तली को होगा आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो आधार का क्षेत्रफल रियल में देखें यहाँ से तो ऐसे टाइप का फिगर बनेगा। आधार का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है और उस आधार के क्षेत्रफल को हम लोग, आधार यानी जो नीचे पार्टिकल बना है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और इसका क्षेत्रफल जो होगा एरिया गुणे एरिया मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें ऊंचाई से गुणा कर देना, कितना इसका ऊंचाई है। मतलब जब कभी भी आयतन निकालिएगा किसी भी शेप का किसी भी आकृति का तो उसका आयतन के लिए क्या करेगा, आधार का क्षेत्रफल ले लेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ले लेंगे। देख लेते हैं आधार का क्षेत्रफल इसका देखें तो a का स्क्वायर हो जाएगा a गुणे a और गुणे ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई हो जाएगी a। यहाँ से अगर इसका फार्मूला निकलेगा घन का आयतन का तो घन का आयतन का हो जाएगा a पे क्यूब। आयतन को हम लोग v से दिखाते हैं और टोटल सरफेस एरिया को TSA से दिखाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो आंसर आया है 6a स्क्वायर आ गया। यानी हम लोग देख रहे हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर आ गया, लेकिन घन का आयतन के लिए हम क्या किए, आधार का क्षेत्रफल निकाल दिए और आधार का क्षेत्रफल गुणा कर दिए किससे, उसकी ऊंचाई से। ऊंचाई कितनी थी इसमें, a थी, तो यहाँ से निकल गया हमारे पास घन का आयतन जो आ गया a पे क्यूब। अब मात्रक पे चेक कर लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो अगर इसका मात्रक सवाल को सॉल्व करते समय घन का अगर मात्रक लिखिएगा तो जो भी मात्रक दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी मात्रक होगा इसका एग्जाम्पल में समझाते हैं कि अगर मान लीजिए मीटर है तो मीटर पे हमको क्या चढ़ा देना है, स्क्वायर चढ़ा देना है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे हमें क्या चढ़ा देना है, स्क्वायर चढ़ा देना है। जबकि अगर आयतन रहेगा तो आयतन का अगर हम लोग मात्रक नापेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल में मीटर में अगर सभी डाटा दिया है, इसका घन का कोण अगर मीटर में दिया है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पे क्यूब, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पे क्यूब। मतलब कभी भी अगर क्षेत्रफल दिया है तो मात्रक स्क्वायर होता है और जब कभी भी आयतन दे रखा है तो इसका मात्रक क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये चेक कर लेंगे। अब हम लोग हमारे घन का विकर्ण निकालने के लिए, विकर्ण के लिए हम लोग फिगर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घन का विकर्ण, यानी इसका डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, तीसरा पार्ट। देखिए अगर हमें घन का विकर्ण निकालना है तो पहले घन के सभी कोणों को ध्यान से देखना होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जो हमारे पास घन है देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे इसका आधार है इसको हम लोग मिला लेंगे। नीचे दिख रहा है पहले घन का विकर्ण हम लोग समझ लेते हैं करते किसे। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर घन में किसी भी एक कोने से उसके ठीक सामने वाले कोने को बीचों बीच से होकर मिलाती हुई जो रेखा खींची जाएगी यही कहलाएगा हमारा घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण एक नहीं होगा, देख लीजिए एक यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं,
दूसरा यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, और तीसरा यहाँ से यहाँ खींचेंगे, और चौथा यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं। मतलब टोटल जो घन के विकर्ण होंगे वो 4 होंगे, और चारों आपस में बराबर होंगे। और उसको हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। जो घन का कोण होता है वो होता है ए। यहाँ से यहाँ तक देख लिए हम लोग हो गया ए। और नीचे वाला जो भाग है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नीचे वाले भाग में यहाँ से मान लेते हैं इसका नाम है ए, और इस वाले का नाम है बी, और इसका नाम है सी। इस वाले पॉइंट पे ले लेते हैं डी। बाकी की आवश्यकता नहीं, बस इतने से बन जाएगा। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें तो जो घन है हमारे पास, घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो स्क्वायर होता है, तभी तो इसका एरिया आ गया था ए का वर्ग, यानी इसका भुजा का वर्ग। जब एक स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में सभी के सभी कोण कितना होते हैं 90 डिग्री। और अगर हम ये रेड वाला लाइन मिलाए हैं तो इसके साथ भी ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं और देखते हैं कि ए बी सी में कोण क्या है। तो ए बी सी को हम यहीं पे नीचे बना लेते हैं। देखिए कैसा फिगर बनेगा। ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, और देखते हैं कितना आता है इसमें। इसको मिला देंगे ए सी, ये बना 90 डिग्री, ये बी है, ये सी है, ये वाला ए है। इसमें चेक कर लेते हैं। 90 के सामने वाले को कहते हैं हम लोग कर्ण। बाकी एक कोई भी इसमें से लंब आप ले सकते हैं और एक को आधार लगेगा। और इस कर्ण का मान अगर हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक AC का मान निकालना है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखिए त्रिभुज ABC में अगर हम चले तो ABC जो हमारे पास है, ABC में AC भी कर्ण है, तो तुरंत हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो जो कर्ण का वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। हम लिख दे रहे हैं लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे जो कर्ण है वो है हमारे पास AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, और जो लंब बनेगा वो किसी एक को ले लेंगे हम लोग, BC को या AB को। तो हम ले रहे हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और जो हमारे पास AC दिख रहा है इसी का मान फाइंड करना है, स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इस पे चढ़ जाएगा आपका करड़ी। और BC का जो मान है B से लेके C तक वो कितना है A है, और प्लस A से लेके B तक है, ये भी A है। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो जो बनेगा A स्क्वायर मिलके 2A स्क्वायर होगा, और करड़ी के अंदर जिसका स्क्वायर है वो बाहर हो जाएगा। करड़ी में 2A का स्क्वायर है, A हो जाएगा बाहर, लेकिन अभी 2 लग जाएगा करड़ी में, क्योंकि जिसका स्क्वायर वो बाहर हो जाएगा करड़ी में। यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। और अभी हमें AC नहीं निकालना, जबकि इसका जो विकर्ण है, घन का विकर्ण हमारे पास AD है, इसका मान निकालना है। हम किसका निकाल लिए? AC का। AC का मान कितना आ गया? करड़ी में 2A। अब हम लोग इस फिगर को देखेंगे ACD। तो अगर हम ACD को चेक करें तो हमारे पास जो ACD है ये हमारे पास A है, यहाँ पर C है, यहाँ पे D है। ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने अब इस त्रिभुज में ये कर्ण कहलाएगा, और ये जो ऊंचाई है इसकी यह A हो जाएगा, क्योंकि घन के सभी कोण कितने होते हैं? स्मॉल a होते हैं। और अगर पहले से देखें तो जो AC का मान है वो कितना निकाल दिए हैं? करड़ी में 2 × A। अब हमें इसका मान फाइंड करना है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा त्रिभुज ACD में। अगर यहाँ देखें तो ACD, अगर इस त्रिभुज में चले ACD के पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से चले